कहा जाता है कि 14% ऐसे लोग हैं जिनको लास्ट ईयर जॉब से निकाला गया यूएस में, जो ये मानते हैं कि सिर्फ एआई की वजह से उन्हें निकाला गया। ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ पिछले साल कुछ 7 लाख लोगों के ले ऑफ्स हो चुके हैं, लोग फायर हो चुके हैं यूएसए के जॉब मार्केट में। और आपने मुझे एक और चीज़ बाहर बताई, वो बता दो ऑडियंस को। आई थिंक फैंग कंपनीज, जो कि मतलब मोस्ट एलीट जॉब मानी जाती है दुनिया में, मतलब किसी भी इंजीनियर का सपना होता है कि यार जाके ना, फैंग क्या होता है, फैंग बेसिकली फेसबुक, अब मैंग कहते हैं उसे, फेसबुक इज नाउ मेटा, तो मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड फैंग कंपनीज। और मोस्ट रिस्पेक्टेबल, मोस्ट एस्पिरेशनल जॉब्स हैं यार। जहाँ तक मैं पढ़ रहा था, 2 राउंड ऑफ ले ऑफ्स हुए हैं पिछले 3 साल में इन कंपनीज में। 2025 में ऑलरेडी आई थिंक 100K टाइप से 1 लाख इंजीनियर्स तो ऑलरेडी मूव आउट हो गए, जो आपके तथ्य से भी एकदम मैच करता है। अगर 35% कोड ही ऑटोमेट हो रहे हैं, तो नया काम करने, कितना ही नया काम बचे, नया काम की लिमिट है, इट्स अ सीलिंग। और ये हमने देखा था 2 साल पहले भी, जब टेक क्रैश हुआ था यूएस में, नैस्डैक गिरा था, तब तो धड़ल्ले से ले ऑफ हुए थे। पर तब लोगों को लग रहा था कि यार ये ना नी जर्क रिएक्शन है कि कंपनी अपनी कॉस्ट बचाने के लिए कर रही है, उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है ताकि उसका शेयर प्राइस बढ़े। बट गेम तो कुछ और चल रहा है। गेम तो ये चल रहा है कि वॉट नीडेड 5 पीपल कैन बी डन बाय 2 पीपल, और बाकी 3 लोग कितना ही नया काम कर लेंगे, शायद नया काम के लिए 1 आध बंदा चाहिए होगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। और यहाँ हम सिर्फ कोडर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हर किसी का जॉब खतरे में है। ये ना हिंदी में ऐसे कॉन्वर्सेशंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ यू डिसएग्री, मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें यूएसए में होती है 1 साल बाद भारत में होने लगती है। जनरली मीडिया वाइज तो यही होता है, पर मेरा ये मानना है कि हर इंडस्ट्री में यही होगा। तो आने वाले 1 साल में, एज इन 2026 के पर्सपेक्टिव से, आज बहुत सारी बातें होंगी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। पर जो लोग यंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आज के पॉडकास्ट के थ्रू। हमने इतने सारे एजुकेशन बेस्ड पॉडकास्ट बना दिए हैं, जहाँ हमने अपस्किलिंग के बारे में बात करा है, ये बताया कि अरे एआई के लिए कैसे प्रेप करते हैं वगैरह। बट ऑनेस्टली जो जॉब क्राइसिस अब दुनिया में चल रही है, ये एक बहुत केओटिक सिचुएशन है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अभी उस केओस में गेम प्लान कैसे बनाए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आई होप कि इस पॉडकास्ट के अंत तक ऑडियंस को वो पता चले। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज 90% यूथ के दिमाग में जो करियर की डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है, वो ये सोचते हैं कि भाई इसमें एक जॉब चले जाऊँ, एक अप्रेजल बन जाए, एक टाइटल बन जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है। लाइफ सेट होती ही नहीं है। तो करियर इज अ 20-year स्प्रिंट। स्प्रिंट भी नहीं, मैराथन है एक्चुअली। एंड अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर प्रोफेशंस, अगर आप क्रिकेट की बात करोगे, बॉलीवुड की बात करोगे, या लेट्स से आर्टिस्ट की बात करोगे, ये इन सबका ना करियर फाइनाइट होता है, मतलब 10-15, मतलब 20 साल तक चला जाएगा। बट जो एक नॉर्मल पर्सन का एक क्या कहते हैं इसे, जो अपनी डेली बेसिस पे रोजी रोटी कमाते हैं, उसका करियर 40 साल का होता है। तो और अब वो ये सोचेगा कि यार मैं तो सिर्फ करियर के बारे में वही काम करूंगा जो मेरे को पहली जॉब मिल जाएगी। अब वो फिर वो ऐसे ही होगा कि एक जॉब 40 साल तक चलती रहेगी, जो हम सबके पेरेंट्स ने किया है। बट फिर उस पर इन्फाइनाइट ग्रोथ नहीं होती, बिकॉज कैपिटलिज्म है, इन्फ्लेशन है, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो मतलब जो भी ये सुन रहा है ना, उसको ये रियलाइज कर लेना चाहिए दैट अ प्रोफेशनल करियर इज द लॉन्गेस्ट स्पोर्ट that any human plays in life, and it's at least a 30-40 year sport, unless कि until आप कोई ऐसा काम कर दो कि यार 10 साल बाद आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। बट उसके लिए फिर आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बारे में और आपको बात करेंगे कि वो रिस्क भी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो टीनेजर्स के लिए एक गेम प्लान सेट कर देते हैं, पर उस गेम प्लान के बारे में बात करने से पहले आप 91 बॉर्न हो, हाँ जी, मैं 93 बॉर्न हूँ। बिल्कुल। हमारे जितने भी दोस्त अभी जो यूएस में गए हैं मास्टर्स के लिए, फिर मास्टर्स के बाद जॉब करा, खूब पैसे कमाए, अब उनमें से बहुत सारे लोगों के ले ऑफ्स हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये सारे स्मार्ट लोग हैं, केपेबल प्रोफेशनल्स हैं। इनकी गलतियाँ क्या थी, ये समझाइए। यार तो मैं बताता हूँ लोग जाते क्यों थे बाहर। तो हर कोई चाहता है कि यार 5-6 साल बाद मेरी ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत स्ट्रांग हो। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ा जेनरिक वर्ड आ जाता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अ फंक्शन कि यार आपकी लोकेलिटी कैसी है, आपके सराउंडिंग्स कैसे हैं, आपकी इनकम कैसी है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, अगर आपको कुछ करियर मूव करना है तो वहाँ की जॉब इकोनॉमी कैसी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। अब ये सब मिला के 90s में क्या होता था, 90s में कहा जाता था दैट IITs आर अ टिकट टू यूएस। उसके बाद आप कहीं भी जाके यूएस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। यार देखो इंडियंस के ना एक चीज़ तो बहुत सही है, इंडियंस आर बेस्ट फॉर श्योर ओनली एट हार्ड वर्किंग। ठीक है, आप देखो ना आज के डेट में भी यूएस की मोस्ट टेक कंपनीज के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं या चेयरमैन्स हैं या फिर सीईओज हैं, वो कौन है? इंडियंस हैं। एंड वो ज़रूरी है क्योंकि उस पॉइंट पे जाके, मतलब उस लेवल ऑफ हायरार्की में आपकी सिर्फ इंटेलिजेंस या आपकी स्पार्क या क्रिएटिविटी मैटर नहीं करती।
इट इज़ अ लॉट अबाउट कि आप कितना डिलीजेंट हो, कितने परसिवरेंट हो, कितना हार्ड वर्क हो. अगेन वो उसी पे आ जाता है कि यार 24 में से 16 घंटे या 18 घंटे काम करने का मादा अगर दुनिया की 2 ज्योग्राफीज़ के लोगों में है तो या तो चाइना या इंडिया है. तो लोग यही करते हैं सारे, जो जितने भी आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सब लोगों ने अच्छी पढ़ाई करी है और एकदम घिस घिस के बेसिकली किसी तरह यूएस पहुंच गए हैं. ठीक है. एंड दैट इज़ व्हेन दे थॉट दैट देव डन इट. दे थॉट कि अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मेरी लाइफ सेटल्ड है, यहाँ पे ग्रेट टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ग्रेट एक्सपोजर है, यहाँ पे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बट अब हो क्या रहा है विद द एडवेंट ऑफ एआई या टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट, अ लॉट ऑफ दोज रोल्स जिनमें वो काम करने गए थे वो ही चेंज हो रहे हैं. तो इट्स लाइक यार स्पोर्ट ही चेंज हो गया है. तो अगर टेस्ट क्रिकेट से क्रिकेट आईपीएल में मूव कर गया है या 2020 में मूव कर गया है, तो आप चाहे टेस्ट क्रिकेट के कितने भी अच्छे प्लेयर हो, आप जब आईपीएल चलेगा तो आपकी बोली सबसे ऊपर नहीं लगेगी. वाइस वर्सा इज ऑल्सो नॉट ट्रू. तो देन यू हैव टू चूज कि मैं कौन सा स्पोर्ट खेल रहा हूँ, मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ या आईपीएल खेल रहा हूँ. वो भी आप आज डिसाइड कर सकते हो. बट जैसे ही मैंने आपको पहले बोला, अगर आप ये सोचो कि अकेले 10 साल तक कौन सा स्पोर्ट खेलना है, तो आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा कि यार 10 साल में तो लोगों को T20 ही खेलना है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि यूएस में भी ना वो जो टेक्नोलॉजी का स्पोर्ट है या अदर करियर के स्पोर्ट्स हैं, दे आर वो ना बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं और टैलेंट उतना तेज़ी से इवॉल्व हो नहीं पाता. एंड एज अ रिजल्ट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई है. अल्टीमेटली चेंज करना पड़ता है या तो अपनी जॉब या फिर अपना करियर, और कई जगहों पे अपना देश चेंज करना पड़ता है. तब ये हो रहा है. मेरे भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जो यूएस गए हैं, आना नहीं चाहते थे, अब आना पड़ रहा है. एक और ट्रेंड है हमारे एज ग्रुप में कि बहुत सारे लोग फिर से कॉलेज जा रहे हैं. देयर इज़ एन एजुकेशन वेव अगेन, और ये वेव भी भारत में आएगा अब. बिल्कुल. पहले तो इसके बारे में बात करना चाहूँगा. दूसरा सवाल ये है कि अभी एक भारतीय स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए. यूएस को टारगेट करना चाहिए एज अ पॉसिबल डेस्टिनेशन, या दुबई को टारगेट करना चाहिए, या भारत में रहकर ही कुछ बिल्ड करना चाहिए. तो यार दूसरे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो यू डू वॉट एवर इन लाइफ यू वॉन्ट टू बी, एज लॉन्ग एज तुम उस स्पोर्ट के टॉप 1% में आ सकते हो ना, तो फिर मैटर ही नहीं करता कि तुम कौन सी ज्योग्राफी में हो. मैं कह रहा हूँ तुम तबला बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में. बट अगर तुम दुनिया के टॉप 1% तबला आर्टिस्ट में आ गए ना, तो भी यू विल मेक अ ग्रेट करियर फॉर योर सेल्फ. आप ना पेंटिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप दुनिया के टॉप 1% पेंटर्स में से आ जाओ. आप पॉडकास्ट करो, बट आप दुनिया के टॉप 1% पॉडकास्ट में आओ, आपका पॉडकास्ट चलेगा, राइट. तो आई थिंक इट इज़ लेस अबाउट कि ज्योग्राफी से फर्क ही नहीं पड़ता. पॉइंट है कि आपको ना एक स्पोर्ट चूज करना है. यार देखो, ओलंपिक की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना, तो हार्डली ऐसे एथलीट्स होंगे जिन्होंने मल्टीपल स्पोर्ट्स में मेडल जीते. पावर फोकस, इट इज़ कॉल्ड पावर लॉ. तो पावर लॉ बेसिकली यही कहता है कि यार 80-20 का रूल है, जो मेरे को लगता है हर बच्चे को ना क्लास 6वीं में पढ़ लेना चाहिए. कि भाई 80% ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड विल कम टू टॉप 20% ऑफ द पीपल. किसी भी कंपनी में आप देखोगे वहाँ पे भी 80-20 चलता है कि जो टॉप 20% लोग हैं ना, वही 80% क्रिएटिविटी या फिर एडवांसमेंट कर रहे होते हैं. तो आई थिंक वो ज्योग्राफी का फैक्टर कम है. पॉइंट ये कि आप अपने लिए ना करियर क्या चूज कर रहे हो. इससे आपका पहला वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि वो जो आप कह रहे हो ना, लोग वापस कॉलेज जा रहे हैं या अपस्किलिंग कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, बूट कैम्प कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उनको ना समझ में आ गया कि हमने जो स्पोर्ट चूज करा था, हम उसके टॉप 20% में हैं नहीं. तो दैट इज वाई दे आर री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स, कि ताकि मैं जो भी स्पोर्ट खेल रहा हूँ लाइफ में, क्या मैं उसके 20% में एलिजिबिलिटी कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ. तो करियर के पहले 10 सालों में क्लैरिटी आ चुकी है, एंड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये पता चला है कि अच्छा ठीक है, अब ये तो जॉब गया, पर ये शायद एक नया जॉब बन सकता है. मेरे को लगता है आधे लोगों को क्लैरिटी भी नहीं आई है, उनको बस रियलिटी समझ में आ गई है. क्योंकि क्लैरिटी तब आती है जब आप चूज करते हो कि भाई मैं वो काम करूंगा जो अगले 20 साल तक मैं कर सकता हूँ. लेकिन जब आप ये सोचोगे कि यार मैं ना एक बूट कैम्प कर लूँ या एक डिग्री कर लूँ ताकि मेरी अगली 5 साल की जॉब सिक्योर हो जाए, तो फिर तो यार वो 5 साल ही सॉल्व होंगे ना. फिर 5 साल बाद आप दोबारा कुछ जाके री इन्वेंट करोगे.